दोस्तों मैं आज आपके लिए 165 का एक ETF लेकर आया हूं। उस पे चर्चा हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपके सामने निफ्टी का ये चार्ट जो कि एक विशाल रैली को दर्शाता है। 26,300 का एक टॉप बनाकर निफ्टी करेक्शन कर रहा है और इस वक्त जो है 24,400 24,300 के आसपास वो गोल 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 घूम रहा है। आखिर निफ्टी जाना कहाँ चाहता है? एफआईज और डीआईज का डाटा अगर आप देखें तो आपको समझ में ये आएगा कि एफआईज ने 91,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग इस महीने में कर डाली है, जो कि अभी पूरा महीना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी एक हफ्ते की पूरी ट्रेडिंग सेशन बची है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि डीआईज ने 89,000 करोड़ के आसपास की बाइंग कर ली है। एफआईज ने 92,000 करोड़ की सेलिंग की है और साथ ही साथ डीआईज ने 89,000 करोड़ की बाइंग की है। तो यहाँ अगर आप सोचें कि माल तो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया है, फिर भी निफ्टी इस वक्त जो है 26,300 से लेके 24,400 के आसपास, यानी लगभग 2,000 पॉइंट के आसपास नीचे आके खड़ी हो गई। अब इसके पीछे क्या वजह है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। आपने कई बार देखा होगा, बचपन में आपके साथ भी शायद हुआ हो, कि जब घर के अंदर आंच जलाने वाली चीज़ें, लकड़ी या पहले जो ओपले यूज़ किए जाते थे, वो अगर ख़त्म हो जाता था तो हमारी जो माएँ थीं, हमारी जो बहनें थीं, जो खाना बनाया करती थी, वो परेशान नहीं होती थी। वो ये नहीं कहती थी खाना अब नहीं बनेगा, बल्कि वो ये कहती थी कि बाजू में जाकर उनके जो है किचन में खाना बना लिया करते थे या फिर बाजू से ही खाना मंगवा लिया करते थे। पहले इतनी प्यार मोहब्बत के साथ लोग जो है देहातों में आज भी लोग रहते हैं कि अगर आपके घर के अंदर आंच ख़त्म हो जाए, यानी आग जलाने का प्रबंध ना हो, तो भी बाजू में जाके आपकी हांडी बाजू में जाके खाना बन के आ जाती थी। आज बिल्कुल उसी तरीके का एक ETF मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ और 165 रुपीज़ के अंदर मात्र जो है वो ETF अवेलेबल है। तो बने रहिए लास्ट तक, ताकि वो ETF में किस तरीके से काम करना है, कौन सा ETF है, किस तरीके से उसके अंदर एंट्री करना है और क्या संभावना है उसके अंदर, यानी क्या एप्रिसिएशन आ सकता है, सारी चीज़ें मैं आपको समझा सकूं, जो मेरा अपना ओपिनियन है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, ताकि इस तरीके के जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके, आप उससे फ़ायदा उठा सकें। हमने जो है टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है, जिसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न और इंडिकेटर्स को लाइव जूम पर आके हर हफ्ता पढ़ाते हैं, बिल्कुल फ्री कर दिया है दिवाली के अंदर। तो आप नीचे नंबर आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इनविटेशन लिंक पर जो है रिक्वेस्ट भेजो, आपको उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा और बिल्कुल फ्री में आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। अगर आप जो है अभी बिल्कुल नए हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस को सीखना है, आप अभी कुछ नहीं जानते, तो कहीं भी आपको 10-20 हज़ार देने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत उसको इनरोल कर लो। हमारा जो है स्विंग ट्रेडिंग का प्रोग्राम 27 तारीख को जो है लाइव आ रहा हूँ मैं जूम पर, आपको 4 घंटा कंटिन्यू मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है तो आप तुरंत नीचे व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर लो। दिवाली ऑफर है, 3,000 का जो प्रोग्राम है स्विंग ट्रेडिंग का, मात्र 1,800 रुपये के अंदर आपको जो है इस वक्त मैं दे रहा हूँ। अब चलते हैं हमारे असली मुद्दे पे, जो आज के दिन में आपको जो है पढ़ाने वाला हूँ, सिखाने वाला, लर्निंग देने वाला हूँ कि अगर घर के अंदर आंच खत्म हो जाए, खाना बनने की संभावना कम हो, तो बाजू के किचन में किस तरीके से हम जाके खाना बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छी करेक्शन चल रही है, सारे के सारे स्टॉक्स और सारे के सारे ETFs नीचे की तरफ आए। तो आज मैं आपके लिए एक इतना बेहतरीन ETF लेकर आया हूँ जिसका नाम है मॉन 100 ETF। जी हाँ दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 इसका फुल फॉर्म है। अगर आप मॉन 100 इसको लिखकर ढूंढेंगे तो आपको अपने टर्मिनल पे ये मिल जाएगा। इसका कमिंग जो करंट मार्केट प्राइस है इसका 165 के आसपास है। रिटर्न 42% का लास्ट 1 ईयर में इसने बना के दिया है और एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 8,299 करोड़ का आसपास का। अब यहाँ पर अगर आप देखें एक्सपेंस रेशियो 0.58% के आसपास है। अगर किसी का ये मन कर रहा है कि हमें इंडिया के बाहर भी पैसा लगाना है, तो आपके सामने जो ये 4 ETF की लिस्ट आ रही है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी वो किचन है जहाँ आप जाकर खाना बना सकते हैं, जहाँ आप अपनी हांडी ले जाकर अपने घर का पूरा खाना बना के ला सकते हैं। अगर इंडिया की मार्केट नीचे की तरफ आई है तो आप बाहर की मार्केटों में ढूंढ सकते हैं कि कौन सी वो मार्केट है जहाँ पे हमें 5-10% 20% का नफ़ा मिलने की संभावना है। तो लिस्ट मैंने आपको दे दिया है, अपने अपने ड्यू डिलिजेंस और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के काम करिएगा। तो अब आते हैं वापस मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। ये किस संदर्भ में बनाया गया? 2011 के अंदर इसको फॉर्म किया गया है और यूएस की जो टॉप 100 टेक कंपनियां हैं उसको इसके अंदर शामिल किया गया है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक ऐसा फंड जो एक्सचेंज में आप बाय और सेल कर सकते हो। ये बिल्कुल स्टॉक की तरह मज़ा और साथ ही साथ जो है म्यूचुअल फंड की तरह सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो ये जो ETF है इसके अंदर नैस्डैक की 100 टॉप कंपनियों को शामिल किया गया है और सबके अलग अलग जो है एलोकेशंस हैं, डिफरेंट एलोकेशंस है। और यहाँ पर अब आप देखें कि इस ETF को मैं आपके सामने क्यों ला रहा हूँ। मैं इस ETF को इसलिए ला रहा हूँ कि अगर संभावना बनी और ट्रंप भाई साहब आ गए तो यूएस की मार्केट के अंदर एक नई रैली की शुरुआत हमें देखने मिल सकती है, जो कि बिल्कुल सामने हमारी खड़ी है। तो नेक्स्ट मंथ में जो है यूएस का इलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट आएगा और अगर ट्रंप आते हैं, जिनके चांसेस बताया जा रहा है कि ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि एक अच्छी रैली, बेहतरीन रैली हमें देखने को मिल रही है। वो वक्त रहेगा इसके अंदर प्रॉफिट बुक करने का, अभी वक्त है इसके अंदर एलोकेशन करने का, इसको बाय करने का। अब किस तरीके से आप बाय करेंगे, किस तरीके से इसके अंदर एलोकेशन करेंगे, उस पर चलते हैं और उस स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि किस तरीके से हमें इसके अंदर बाय करना है। तो आप एक विशाल चार्ट देख रहे होंगे, बहुत बेहतरीन रैली नैस्डैक जो है 100 यानी मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF ने दिया है। इस रैली के बाद इसके अंदर एक लिटिल बिट करेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अभी भी अपने टॉप पे ही खड़ा हुआ है। अब इसके अंदर अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आपको आपके सामने आ रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। 52 वीक और लो और 52 वीक हाई, ये अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कि 52 वीक लो जो है 112 के आसपास है और हाई जो है 175 के आसपास है। तो वॉलेटाइल तो अच्छा खासा है और वॉलेटिलिटी आपको झेलना भी पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा। यही वो मानव विज्ञान है जिसे आपको देखना पड़ेगा। आज लोगों का मैसेज आने लगा, सर बाय कर ले, सर बाय कर ले, सर बाय कर ले। लोगों को लगा कि मार्केट अब ऊपर चल रही है, छूट ना जाए। फिर दोपहर से जो उठा के फेंकी है और जो पटकी है धोबी के घाट पे, जिस तरह कपड़ा पटका जाता है, तो अच्छे अच्छों के चिथड़े उड़ गए हैं और लोगों ने अब पूछना बंद कर दिया कि सर बाय करें या नहीं करें। तो बहुत सारे जो है सब्सक्राइबर्स ने व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछा कि सर आप जो है बताइए, हम आप बाय कर लें, नई रैली स्टार्ट हो गई। नहीं भाई, थोड़ा रुको, सब्र करो, थोड़ा शांति रखो, धीरे धीरे मार्केट खुद ही बताएगी। नीचे 1-2-3% छूट जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। कंफर्मेशन के बाद एक रिटेल को, निवेशक को एंट्री करना चाहिए। अब मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF के अंदर अगर आपको काम करना है, तो अगर मान लो आपको 10,000 रुपये डालना है तो आपको उसको टुकड़े में बांट लेना है, 1-1,000 करके छोटी छोटी क्वांटिटी में आपको उसके अंदर बाय करना है। अचानक से एक साथ दोनों जो है पैर पानी में नहीं डाले जाते हैं। पानी कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो सकता है, पानी बहुत ज़्यादा गहरा हो सकता है, तो आपके डूबने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से काम करिए। अगर कंप्लीटली सीखना है ETF के बारे में तो 10 नवंबर को हमारा लाइव प्रोग्राम हो रहा है ETF का, जूम पर आके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। 27 अक्टूबर को, अभी 4 दिन बाद हमारा प्रोग्राम आ रहा है स्विंग ट्रेडिंग का। तो अगर आप जानना चाहते हैं सिर्फ 3 सेकंड के अंदर किस तरीके से किसी भी स्टॉक को पता किया जाए कि कहाँ जाने वाला है, स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, इसमें प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, इसमें बैठा जाए या निकल जाए, इसको बाय किया जाए या सेल किया जाए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम मात्र जो है 1800 रुपये के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं। नीचे दिए नंबर पर तुरंत कॉन्टेक्ट करें, उसको इनरोल करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके किसी भी स्क्रिप्ट में काम करिएगा। जो भी मैंने डिस्कस किया ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी पर्सनल राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले साथ, तब तक कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और खास तौर पे अपने पैसों का भी ख्याल रखिए।